beginning. Hello students, welcome to Jupiter. In last lecture हमने मेजरमेंट में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, राइट? सेजियस सिस्टम, एमके सिस्टम, है ना, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस सिस्टम, और उनके बीच रिलेशंस क्या थे, हमने उन चीज़ों को भी देखा था. Today in measurement regarding pre-foundation physics for 6th, 7th and 8th class, we are going to discuss some important units of length, mass and time. वही यूनिट्स जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स को और डिस्कस करेंगे जो डे टू डे लाइफ में या फिर ज़्यादातर केसेस में यूज होते हैं, कहीं ना कहीं मतलब यूज किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम अपन बात करेंगे यहाँ पर लेंथ यूनिट के बारे में. तो बच्चों, लेंथ, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, राइट? मीटर. एंड अगर मैं बात करूं किलोमीटर की, तो किलोमीटर भी आपको बहुत अच्छे से पता है. किलोमीटर मीन्स 1000 ऑफ द मीटर. किलोमीटर का यूज़ हम लोग जनरली करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए, है ना. डिस्टेंस जो होती है ना, मेज़र करते हैं, उसमें अपन किलोमीटर का यूज़ कर लेते हैं. माइल्स का भी यूज जो होता है वो भी डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है ना. ये सब थोड़ा मीडियम यूनिट्स हैं जो हम लोग ज़्यादातर ट्रेवलिंग वगैरह के टाइम पे यूज करते हैं कि कितना किलोमीटर रह गया है, कितना किलोमीटर और बचा है, कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा अपने को, है ना, कितने माइल्स है ना. अपने इंडिया में माइल का यूज़ तो कम करते हैं, फॉरेन में ज़्यादा यूज़ होता है ये. आगे बात करते हैं कुछ स्मॉल यूनिट्स की जो बहुत ही ज़्यादा छोटी यूनिट्स हैं. तो जो सबसे पहले छोटी यूनिट आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है वो लिखा हुआ है 1 माइक्रोमीटर. लुक एट दिस, 1 माइक्रोमीटर. अब 1 माइक्रोमीटर का क्या मतलब है? 1 माइक्रोमीटर का मतलब ये है कि जो 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर लेंथ, राइट? आपके दिमाग में फीड हो रहा होगा 1 मीटर लेंथ कितना बड़ा होता है, आपने देख रखा, बिकॉज 1 मीटर कई बार देख रखा आपने. उसके 10 लाख टुकड़े कर दो. कितने? 10 लाख. 10 लाख से डिवाइड कर दो इस चीज़ को, 1 मीटर को. मतलब 1 मीटर को इतने छोटे छोटे पीस करो ना कि उसका एक जो टुकड़ा हो ना वो उसके 10 लाख में जो हिस्सा होगा ना उसके बराबर, मतलब बहुत छोटा टुकड़ा करो. इतना छोटा हो जाएगा ना 1 माइक्रोमीटर आपको दिखाई भी नहीं देगा. तो उस चीज़ को अपन ने क्या नाम दिया है? 1 माइक्रोमीटर नाम दिया है. इस चीज़ में क्या आते हैं जनरली, जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो सब माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखाई भी नहीं देते हैं. अगर ये चीज़ इतनी समझ में अभी नहीं आ रही होगी तो ज़रा मिलीमीटर पर आओ. मिलीमीटर पर, मिलीमीटर उससे थोड़ा बड़ा होता है जो कि आपको दिखाई भी देता है. लेकिन 1 मिलीमीटर को अगर मैं मीटर के रिस्पेक्ट में बात करूं, इसका मतलब ये है कि मीटर नाम की चीज़ को 1000 पार्ट्स में, इक्वली 1000 पार्ट्स में ब्रेक करो, तो जो एक पार्ट बचेगा ना, जो एक पार्ट होगा ना, उसको बोलेंगे अपन 1 मिलीमीटर. क्या बोलेंगे उसको? 1 मिलीमीटर. अगर अभी भी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये छोटा टुकड़ा कैसे करना है, तो 1 सेंटीमीटर पर आ जाओ, अब रियलाइज़ हो जाएगा. 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर. ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी. लुक एट दिस स्केल प्लीज. ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 5 लिखा हुआ है. इस वाला को देखो 5, और ये है 4. अगर मैं 4 से 5 के बीच काउंट करूँ कितने लाइन्स ड्रॉ हैं यहाँ पर, कितने गैप्स, आई मीन गैप्स कितने हैं, देयर विल बी 10 गैप्स ओवर देयर. 10 गैप्स, राइट? तो 4 to 5 1 सेंटीमीटर हुआ, और उस 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने गैप्स हैं? देयर आर टोटल 10 गैप्स. और एक गैप का मतलब यहाँ पर क्या है? मिलीमीटर है. क्या है? मिलीमीटर है. तो पूरा 10 गैप्स मिलकर, यानी 10 मिलीमीटर मिल के क्या बना देते हैं? 1 सेंटीमीटर बना देते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या किया है? 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 इक्वल गैप्स में डिवाइड किया है. ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ मिलीमीटर को भी अगर डिवाइड करें अपन, यानी उस छोटे से हिस्से को, जो छोटा सा गैप है ना, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 1000 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा अपने को? 1 माइक्रोमीटर मिल जाएगा. ऐसे ही अगर मीटर को 1 लाख पार्ट में डिवाइड करें तो 1 माइक्रोमीटर मिल जाएगा, ठीक है ना. तो वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं. और इन सबसे भी छोटी यूनिट, मतलब ये सब तो है ही इतनी छोटी कि आपको आँख से दिखाई नहीं देता. मिलीमीटर तो खैर दिखाई देता है, सेंटीमीटर दिखाई देता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं दिखाई देता, ये दिखाई देते हैं. लेकिन जो माइक्रोमीटर ना, इतना छोटा है कि अपने को दिखाई भी नहीं देता है. वायरस का साइज, वायरस कहाँ दिखाई देता है अपने को, राइट? तो नैनोमीटर की बात करें अगर अपन, अब जो उससे भी छोटी यूनिट है,
इसका क्या है कि 1 मीटर में कितने जीरो में लगा दिए, देखो तरह से 3 6 9 जीरोज, ओ माय गॉड 9 जीरोज लगा दिए मैंने। मतलब तुम इमेजिन करो कितने पार्ट्स कर दिए। मिलियन नो, ऑलरेडी हो चुका है। बिलियंस, यस बिलियंस ऑफ पार्ट। मतलब 1 मीटर का बिलियंथ पार्ट जो होगा दैट विल बी 1 नैनोमीटर। दैट इज रियली वेरी 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 स्मॉल, बहुत ही स्मॉल। मतलब कहाँ ही दिखाई देगा यार ये। अब तुम सोच रहे हो देखते कैसे होंगे, तो भाई साहब इसको भी देखा जाता है, इसको भी ऑब्जर्व किया जाता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ी डिस्टेंस की बात करते हैं। लेंथ में हमने छोटी डिस्टेंसेस का देख लिया कौन कौन सी हैं जो कि यूज़ होती हैं, है ना, रिसर्च वगैरह में भी यूज होती हैं, कहीं कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं कुछ, है ना। लेकिन हम बात करेंगे कुछ लार्ज डिस्टेंसेस की, जिसमें मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक 1 लाइट ईयर। जो ईयर है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है ये यूनिट किसी टाइम की होगी, मतलब ये टाइम की यूनिट लग रही है। लेकिन माय डियर दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ एक्चुअली, 1 लाइट ईयर। अब 1 लाइट ईयर को जो हम लोग डिनोट करते हैं सिंपल में LY से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? LY। अब जो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है ये क्या चीज़ है? तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट वही जो टॉर्च जलाने पर निकलती है बाहर की तरफ, राइट। वो 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, उसी को हमने क्या नाम दिया है? लाइट ईयर नाम दिया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब लाइट की स्पीड तो इतनी ज़्यादा है, आपने भी फील किया ही होगा थोड़ा बहुत तो, कि टॉर्च जलाने के बाद अगर आप ये चाहें कि ये देख लें कि कितनी देर में लाइट सामने वाली दीवार पे पहुंच रही है, तो आपका क्या होता है भाई, घड़ी नहीं देख पाते उससे पहले तो लाइट पहुंच जाती है कि नहीं। मतलब इतनी स्पीड है इसमें, इतनी स्पीड है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस सेकेंडों में ट्रेवल कर लेती है। और अगर वो 1 साल तक ऐसे चलती रहे, लाइट 1 साल तक ऐसे चलती रहे इतनी ही स्पीड से, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इतनी होगी, और जिसका मतलब है 1 लाइट ईयर। इसी को क्या नाम दिया गया है? 1 लाइट ईयर। अब ये कितनी है यार, इसको पढ़ा भी नहीं जाएगा यार, मतलब कितने जीरो हैं? 3 3 6 9 12 एंड दिस मच, पढ़ लो भैया अपने हिसाब से। तो ये है 9460, और ये मैंने क्या बोला था? 12 जीरो, दैट इज मीन्स ट्रिलियंस, राइट। सो 9460 ट्रिलियंस ऑफ मीटर, मतलब बाप रे बहुत ज़्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट है ही ज़्यादा। अब वो 1 साल तक ऐसे चलेगी तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो ही जाएगी। अब इस लेंथ को हमने क्या नाम दिया? इस यूनिट को हमने क्या नाम दिया? लाइट ईयर नाम दिया है। अब जो इतनी बड़ी यूनिट है, इसका यूज कहाँ करते हैं भाई? अपने घरों में तो यूज जो होता है वो स्केल से हो जाता है, मीटर स्केल से हो जाता है, वो फीता होता है ना, वो जो उससे ही हो जाता है, उससे काम चल जाता है, क्योंकि ये सब छोटी डिस्टेंसेस हैं। एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में मेज़र करना होता है, तो स्पीडोमीटर वगैरह में जो सेट रहता है उससे अपन व्हीकल से भी मेज़र कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से लेकर वहाँ तक इतना किलोमीटर है। बात आती है इतनी बड़ी डिस्टेंसेस का कहाँ यूज हो रहा है, कि इतनी बड़ी डिस्टेंस की 9460 टाइम्स ऑफ द ट्रिलियंस मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ये बेटा डिस्टेंसेस यूज होती हैं जब हम लोग एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे स्टार की डिस्टेंस की बीच बात करते हैं, क्योंकि स्टार्स, प्लैनेट्स ये सब बहुत दूर दूर हैं। तो इनके बीच जब डिस्टेंस की मेज़र करने की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर बैठ के इतने जीरो नहीं लगाएंगे ना, तो हम इसको सीधे क्या लिख देंगे? 1 लाइट ईयर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सीधे 1 लाइट ईयर लिख देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, और भी डिस्टेंसेस हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसा कि हमने देखा कि 1 लाइट ईयर 9460 ट्रिलियंस ऑफ मीटर के इक्वल था, तो अगर हम बात करें कि यार कोई कार और है जो 1 आध साल में उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी कि नहीं, मतलब, तो यहाँ पर मैंने एक लैम्बोर्गिनी बना दी है। अब लैम्बोर्गिनी को देखो लैम्बोर्गिनी की स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 400 मे बी किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 400 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है मतलब। अब बात करें अगर जेट प्लेन की स्पीड इस कार से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इस कार से अराउंड 7000 to 8000 7,000 एक्चुअली 6-7,000 किलोमीटर पर आवर होती है, मतलब 6000 से 7000 किलोमीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल कर लेगा ये जेट प्लेन, इतनी स्पीड होती है इसमें। अगर इस जेट प्लेन को भी
अलाउंस मिल जाए, ऐसा कुछ इसमें सिस्टम फिट कर दे कि 1 साल तक ये लगातार चल सके, तो भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा जितना लाइट ने ट्रेवल करी है। मतलब लाइट की स्पीड इस जेट प्लेन से बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इस जेट प्लेन को छोड़ दूँ ना फॉर एवर कि तू चलता रहे इतनी स्पीड से, 7000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 7000 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर लेगा जेट प्लेन, और इसमें बहुत सारा फ्यूल भर दूँ और इसको चलने के लिए छोड़ दूँ तो इसको 14,000 से 15,000 लगभग लग जाएंगे उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो लाइट ने 1 साल में ट्रेवल किया है। माय डियर, कितने लग जाएंगे? 14,000 से 15,000 साल के बीच में कुछ लग जाएगा। जो लाइट ने कितने दिन में ट्रेवल किया है? 1 साल में ट्रेवल किया है। उस जेट प्लेन को ट्रेवल करने में कितना लग जा रहा है? 14,000 से 15,000। नाउ इमेजिन कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। चलिए ज़्यादा इमेजिन मत कीजिए, देखिए ये है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज 30000 किलोमीटर पर सेकंड। बड़ी छोटी लग रही है, नहीं है? छोटी है? नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? 3 लाख। और ये क्या लिखा हुआ है? किलोमीटर। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है? सेकंड। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है लाइट। अब इमेजिन कर लो कितना है। मतलब देख रहे हो ना लाइट का स्पीड, सोचो जरा, सोचो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर में, मतलब क्या ही 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर में, मतलब क्या ही स्पीड है। इसको मेजर कैसे किया होगा यार साइंटिस्टों ने? बताएंगे, वही बताएंगे आपको धीरे धीरे, अभी लेकिन नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और मैं यूनिट जो बताना चाहता हूँ आपको अभी, वो है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज टेकन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाम देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जो कि दिस मच किलोमीटर के इक्वल है। ओके बच्चों? हाँ, अब जब इतनी बड़े बड़े जीरोस की बात हो ही रही है ना, जीरो पे जीरो आए जा रहे हैं, डिवाइड में जीरो आ रहे हैं, जैसे कि आपने माइक्रोमीटर में क्या देखा कि 10 लाख से डिवाइड कर दिया गया है कि नहीं? मिलीमीटर में आपने क्या देखा? 1000 से डिवाइड कर दिया गया। किलोमीटर में आपने क्या देखा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इतने जीरोस की बात हो ही रही है, तो मैं अगर किसी चीज़ में 10 से मल्टीप्लाई होता है तो उसको हमने नाम दिया है डेका, और सिंबल क्या यूज करते हैं? DA। ओके, मतलब अगर मैं लिखूं 10 मीटर तो मैं लिख सकता हूं 1 डेका मीटर, 1 DAM। तो 10 की जगह पर मैंने क्या किया है? DA लिख दिया है सिर्फ बच्चों। क्या लिख दिया है? DA। और मीटर लगा हुआ है तो मीटर रहने दीजिए। ध्यान में रहे, मैंने सिर्फ 10 की जगह पर DA लिख दिया है, बाकी मीटर लगा हुआ था, मीटर लगा हुआ है। ओके, तो 10 का मतलब क्या है? यहाँ पर डेका है और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है DA। अब उसके बाद से बात आती है 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका मतलब होता है हेक्टा, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा H। 1000 से अगर 1000, तो 1000 का मतलब होता है किलो, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा स्मॉल k। और ये है बेटा 10 लाख यानी 1 मिलियन, दैट इज मेगा, एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज कैपिटल M। मतलब अगर किसी चीज़ में 10 लाख दिख जाए तो वहाँ पर हम लोग सिंपली मेगा लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 मेगामीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1,000,000,000 मीटर, 6 zeros। ओके, तो ये चीज़, या फिर इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ शॉर्ट में, ऐसे इस छोटे चीज़ को बड़े वैसे लिख लीजिए, या बड़े वाले को ऐसे छोटे में लिख लीजिए। ओके, अब बात आती है जरा छोटे की, मतलब जो डिवाइड करते हैं हम लोग। ये तो होगा मल्टीप्लाई वाला सीन, है ना? सब मल्टीपल की बात करते हैं। अगर 10 से डिवाइड हो रहा होगा, 10 से डिवाइड हो रहा होगा यानी 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो भी कह लीजिए, तो उसका मतलब होता है डेसी, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल D। हाँ बेटा, डेसी है, देसी मत पढ़ देना इसको गलती से, ठीक है ना? जैसे मान लो मैं कहूँ 1 DM यानी 1 डेसीमीटर। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 10 मीटर, ठीक है?
चलिए, अगर 100 से डिवाइड होता है तो उसकी जगह पर हम लोग लिख देते हैं सेंटी, एंड सेंटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज स्मॉल सी। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है और ये हो जाएगा सिर्फ मीटर। सेंटी हट गया, सेंटी की वैल्यू कितनी थी, 1/100 थी, वो हमने सेंटी की जगह पर क्या लिख दिया, 1/100 लिख दिया। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है मिली, इसको हम लोग लिख देते हैं स्मॉल m। अगर हम लोग कितना है 10 lakhs, वही 10 lakhs, वही जो यहाँ था, लेकिन इस बार क्या है, डिवाइड है। तो अगर 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो हम लोग लिख देंगे माइक्रो, और माइक्रो का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब ये जो कुछ ऐसा है ये यू नहीं है माय डियर, दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ नॉट यू, प्लीज़ कीप इन माइंड। इसको बोलते हैं माइक्रोन, इस सिंबल का नाम है म्यू, माइक्रो है, इस सिंबल का क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं। ये एक अलग सा सिंबल है, अल्फ़ाबेट्स जो अपने इंग्लिश में हैं उसमें से नहीं लिया गया है, ध्यान में रहे, ठीक है ना। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं, और ये कुछ दिखने में ऐसा होता है, यू के जैसा होता है, लेकिन यू नहीं है, प्लीज़ कीप इन माइंड। ये है क्या चीज़, माइक्रो है, और माइक्रो का मतलब क्या है, 10 लाख से डिवाइड कर देना। चलिए वापस से मैं उन्हीं चीज़ों को थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे किलोमीटर है, इसका मतलब हुआ किलोमीटर, एंड द मीनिंग ऑफ किलो इज़ थाउजेंड्स, तो मैंने किलो की जगह पर लिख दिया 1000, और मीटर जो लिखा हुआ था वो मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही मिलीमीटर, मिली का मतलब हो गया 1000 से डिवाइड, यानी 0.01 मीटर, और मीटर लगा हुआ तो मीटर लगा हुआ है। ऐसे ही किलोग्राम, तो किलो का मतलब हो गया 1000, और ग्राम लगा हुआ था तो ग्राम लगा हुआ है। डेसीमीटर का मतलब 10 से डिवाइड 0.1। ऐसे ही अगर बात करें अपन मिलीग्राम की, तो मिली का मतलब क्या बताया मैंने, 1000 से डिवाइड कर देना है, और यहाँ पर क्या रहेगा, ग्राम रहेगा सिर्फ। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, हालांकि इतना ही नहीं होता टेबल, और भी बड़ा टेबल होता है, लेकिन इतना बहुत है। मास की बात करते हैं, जो जनरली मास यूज़ होता है किलोग्राम, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, और थोड़ी कुछ होता है। किलोग्राम में अगर बात करें तो वही पुरानी बात है, 1000 ग्राम्स। उससे थोड़ी अगर बिगर यूनिट्स की बात करें अपन तो 1 क्विंटल, 1 क्विंटल मीन्स 100 ऑफ केजी, 100 ऑफ केजीज को अपन बोलते हैं 1 क्विंटल। एंड अगर हम बात करें 1 टन की, तो 1 टन मीन्स 10 क्विंटल्स, या फिर कह लीजिए थाउजेंड्स ऑफ केजी। ओके, ये बहुत ही सिंपल यूनिट्स हैं जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। टाइम, टाइम, यस माय डियर, टाइम, वही जो कभी रुकता नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकता है, ये वही टाइम है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, और एसआई यूनिट का क्या मतलब ये पहले भी बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में, कुछ छोटी और कुछ बड़ी यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया है यहाँ पर मिली सेकेंड, जो कि सेकेंड से छोटी है। कितनी छोटी है, सेकेंड वाले हिस्से में 1000 पार्ट्स कर दो। ओ माय गॉड। अब देखो एक सेकंड का क्या मतलब होता है, घड़ी देखी, घड़ी सेकंड वाली सुई को चलते हुए देखा है, टिक टिक टिक, बिल्कुल ऐसा, हाँ देखा तो होगा ही। तो ये जो आप सुनते हैं ना, एक बार टिक फिर दूसरी बार टिक, या फिर जो देखते हैं इसमें घड़ी की सुई को, तो जो गैप रहता है थोड़ा सा आपको फील होता है, वहाँ पर दिखाई देता है, फील होता है कि हाँ भाई गैप है कुछ, वो 1 सेकंड है। लेकिन अगर मैं मिली सेकंड की बात कर दूँ ना, तो मिली सेकंड वाला गैप आप बहुत कम फील कर पाएंगे, है ना। इट इज़ समथिंग लाइक वेरी वेरी स्मूथ। अगर मिली सेकंड के साथ साथ वो घड़ी की सुई टिक 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 ऐसे करेगा, मतलब 1 सेकंड में 1000 बार बोले ऐसा टिक 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 ऐसा, तो आप फील ही नहीं कर पाएंगे। अब सोचो माइक्रो सेकंड क्या होगा। माइक्रो सेकंड का मतलब ये है कि माइक्रो का मतलब क्या बताया मैंने अभी, 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए, कितने से डिवाइड कर दीजिए, 10 लाख से, तो 1 सेकंड में 10 लाख पार्ट कर दिए, मतलब इतना छोटा टाइम, इतना छोटा टाइम कौन मेजर करता है, कहाँ होता है ये यूज यार, होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे टाइम में यूज़ होंगे। जहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ऐसे टाइम का भी यूज किया जाता है। तो 1 माइक्रो सेकंड का ये हुआ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और एक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नैनो सेकेंड। नैनो का मतलब होता है, मतलब अभी क्या बताया मैंने, माइक्रो बताया, माइक्रो में कितने से डिवाइड किया हमने, 10 लाख से। नैनो में क्या करेंगे, 3 जीरो और बढ़ा दो तो हो जाता है नैनो, यानी
वन बिलियन से आप डिवाइड कर दो, ये बिलियंस हो गया ना, 9 हो गया, हाँ ठीक, बिलियंस। तो 1 बिलियन से डिवाइड कर दो, जो बिलियंथ पार्ट होगा सेकेंड का, दैट विल बी 1 नैनो सेकेंड्स। कुछ बड़ी यूनिट्स की और कुछ नॉर्मल यूनिट्स की बात करते हैं जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं टाइम की। एक तो सेकंड यूज करते हैं, वो तो बात सही है। मिनट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मैंने बोलते हैं ना भाई 10 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, है ना, ये सब ज़्यादा यूज होती है डे टू डे लाइफ में। मोमेंट, वेट अ मोमेंट प्लीज। सो वेट अ मोमेंट प्लीज मतलब यहाँ पर मोमेंट मतलब कुछ ऐसा ही 90 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेट, ऐसा कुछ नहीं है मोमेंट का मतलब फिक्स, लेकिन ऐसे ऑन एन एवरेज हम उसको 90 सेकेंड्स ले लेते हैं। ये भी टाइम की एक यूनिट है। आवर्स, 1 आवर्स मीन्स 60 मिनट्स, राइट, 60 मिनट्स। एंड अगर हम बात करें मिनट की, तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। सो 60 एंड 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 3600 सेकेंड्स। बात क्लियर? अच्छा, अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में ऑन एन एवरेज ऐसे 24 आवर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर मैं 24 आवर्स लेता हूँ तो वो कुछ इतने सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगा, 86400 टाइम्स ऑफ सेकेंड्स। अगर 1 वीक की मैं बात करूँ तो ये कुछ 7 डेज एंड दिस मच सेकेंड्स। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस लिख दिया है जानकारी के लिए। तो वो 1 वीक में 7 डेज। और थोड़ा और बड़ी यूनिट की मैं बात करूँ टाइम की, तो फोर्टनाइट, सम 2 वीक्स एंड 1 मंथ 28 डेज, 29 डेज, 30 डेज, 31 डेज, यही होते हैं, है ना। तो मैंने 30 लिख दिया सिर्फ, तो वही 28, 29 जैसा भी रहेगा वो 1 मंथ हो जाता है। 1 ईयर समवॉट ऑन एन एवरेज 365 एंड 366 डेज जैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। कुछ बिगर यूनिट्स की बात करते हैं टाइम की। लुक एट दिस, डिकेड्स। 1 डिकेड मीन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, राइट, 10 साल बीत जाने को बोल देते हैं भाई, डिकेड हो गया। सेंचुरी 100 years. What is the millennium then now? The thousands years. And then what is eon? 1 lakh years, my dear. This is called era. Eon, era, era कह सकते हैं, मतलब एक युग बीत जाए, 1 लाख साल, 10 लाख साल बीत जाए, उसको बोलते हैं एरा, ईॉन। इससे भी बड़ी यूनिट्स टाइम की होती हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला, कोई मतलब नहीं, इतना यूज नहीं होता, इतना काम नहीं पड़ता अपने को। तो मैंने आज आपको क्या बताया बेटा, टाइम की यूनिट, मास की यूनिट, लेंथ की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बताया है। ये सब बस जानकारी के लिए था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं थी ये, मैं जानता हूँ, हाँ, लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको। तो अगले लेक्चर में अपन कुछ कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। थैंक यू वेरी मच एंड you know very well, it's easy with Jupyter.